प्रेज लॉर्ड फैमिली, शालोम। प्रभु की महिमा हो। धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए, इस महान परमेश्वर को कि प्रभु ने हमें अब तक संभाला और इस सुंदर से समय में परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने फिर एक बार हमें जोड़ा है। आइए उस महान परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं और प्रभु की महिमा करते हैं। हालेलुया। मैं विश्वास करती हूँ मेरे सब बहन भाई, मेरे विश्वासी लोग सारे परमेश्वर के अनुग्रह में हैं, परमेश्वर के भय में हैं और प्रभु ने सबको अच्छे से संभाला है। मैं ऐसा विश्वास करती हूँ और प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबके साथ हमेशा बनी रहे। आमीन। थैंक यू लॉर्ड जीसस। आज छोटे से वर्ड के द्वारा, छोटे से वचन के द्वारा कुछ बात करना है जो मैंने सीखा है, जो मैं उस वचन पे चलती हूँ। तो आज इस वचन के द्वारा जो यहाँ पे वचन बांटा जाएगा, मैं विश्वास करती हूँ कि जितने भी सुनेंगे सबके लिए बहुत ही ब्लेस रहेगा, आशीर्वादित ठहरेगा। मैं ऐसा विश्वास करती हूँ क्योंकि हर एक वचन, हर एक जो बाइबल का वचन हमारे लिए आता है बहुत बड़ा आशीष को लेके आता है और मैं विश्वास करती हूँ ये जो आने वाला वचन है हमारे लिए बहुत बड़ा अनुग्रह, बहुत बड़ा आशीष को लेके आएगा हमारे जीवन में। मैं ऐसा विश्वास करती हूँ। आमीन। थैंक यू जीसस। आइए छोटी सी दुआ करते हैं हम लोग। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। स्वर्गीय पिता, महान परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह के समर्थ नाम में। आपके करीब आते हैं, आप महान है प्रभु जी। अब तक आपने हमें संभाला प्रभु। लीन और नम्र होते हुए धन्यवाद के साथ आपके सम्मुख आते हैं, अनुग्रह के सिंहासन के निकट आते हैं प्रभु जी। संभालने वाले खुदा आप है मेरे परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए। लाखों करोड़ों बार परमेश्वर आपके नाम को ऊंचा करते हैं और न 3:30 के अनुसार प्रभु अवश्य है मेरे परमेश्वर, मेरे प्रभु, मैं घटूं और आप हमारे जीवन में बड़े परमेश्वर। में प्रार्थना करती हूँ यीशुआ, जो वचन बांटा जाएगा परमेश्वर राजा मेरे होठों को छूकर ब्लेस करे प्रभु जी। मैं नहीं, मैं ना मेरा सोच, ना मेरा विचार प्रभु, ना मेरी भावना यहाँ पे बात करे प्रभु परमेश्वर राजा। प्रभु आप चलाना, पवित्र आत्मा मेरे जुबान पे कंट्रोल रखना प्रभु जी। सुनने वाले कान, ग्रहण करने वाला हृदय देना परमेश्वर। जितने भाई बहन सुनेंगे सबके घर का वातावरण, मेरे घर का वातावरण, सारे बाजू का वातावरण परमेश्वर आपके पवित्र लहू में कवर करते प्रभु जी। आप चलाना, आप अगुवाई करना मेरे महान खुदा। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर आगे के समय के लिए आपकी महान और पवित्र अगुवाई को मांगते हुए ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगते हैं। आमीन आमीन आमीन। थैंक यू जीसस। धन्यवाद करते हैं महान परमेश्वर को। बहुत अद्भुत वचन है, विशेष करके ये वचन बच्चों के लिए है क्योंकि हम माँ बाप विश्वासी लोग, हमें पता है कि सारी चीज़ें कि जब हम आत्मा में बढ़ते हैं तो हमारे घर में कितने अटैक होते रहते हैं। बच्चों के द्वारा वो अटैक होता है, बच्चों के अंदर जाके वो अटैक होता है, फिर बच्चों के द्वारा हमें सतावाता है। फिर कहीं ना कहीं माँ बाप के स्वभाव के जैसा जो बच्चे देखते हैं माँ बाप के अंदर का स्वभाव, वैसे वैसे वो बच्चे बढ़ते हैं, है ना। बहुत जनों का ये अनुभव होगा कि जैसा मैं करता हूँ वैसा मेरा बच्चा भी करता है। अभी ये बहुत जनों का अनुभव होगा कि मेरा भी अनुभव है, जैसे जैसे मैं आगे जाती हूँ वैसे वैसे मुझे देखते हुए या हम दोनों को देखते हुए, हम पति पत्नी को देखते हुए हमारे बच्चे आगे बढ़ते हैं। तो बहुत सारे घरों में यही चीज़ होती है, लेकिन क्या उसमें वो जो माँ बाप है क्या वो आत्मा में है? कहने के लिए तो हम प्रार्थना करने वाले, हम विश्वासी लोग हैं, लेकिन क्या सच में माँ बाप, हम जो माँ बाप है सच में आत्मा में चल रहे हैं क्या? कि मुझे देखते हुए, हमें देखते हुए मेरे बच्चे आगे जा रहे या मेरा स्वभाव ऐसा हो गया है आत्मा में कि मुझे देखते हुए मेरे बच्चे बिगड़ रहे? ये आज बहुत बड़ा सवाल है हमारे लिए। आइए वचन की ओर जाते हैं और वचन के द्वारा प्रभु हमसे बात करेंगे, मैं विश्वास करती हूँ। वचन कहता है, भजन संहिता 127 का पहला वचन, यदि घर को यहोवा ना बनाए तो उसके बनाने वाले का परिश्रम व्यर्थ होगा। यदि नगर की रक्षा यहोवा ना करे तो रखवाले का जागना व्यर्थ ही होगा। वापस में पढ़ती हुई ये वचन, भजन संहिता 127 का पहला वचन है, यदि घर को यहोवा ना बनाए तो उसके बनाने वाले का परिश्रम व्यर्थ होगा। यदि नगर की रक्षा यहोवा न करे तो रखवाले का जागना व्यर्थ
होगा। यानी कि हमारे घर हमें पता है कि हमारा घर हम बनाते हैं, प्रार्थना पूर्वक बनाते हैं, सारा कुछ परमेश्वर को सामने रखते हुए बनाते हैं। लेकिन वचन यहाँ पे कहता है कि अगर हमारे घर को, ये 4 दीवारी तो है हमारे घर, 4 दीवारी है हमारा घर, लेकिन क्या उस घर में हमारे परमेश्वर की आराधना होती है क्या? क्योंकि यदि घर को यहोवा ना बनाए, परमेश्वर ना बनाए, तो उस घर बनाने वाले का जो परिश्रम है वो व्यर्थ है। क्योंकि वो सिर्फ घर 4 दीवारी का घर है, या उस घर में आनंद है, प्रेम है, माँ बाप के अंदर वो प्रेम है, बच्चों के अंदर वो प्रेम है, क्या वो 4 दीवारी ही बन के रह गई है, या हमारे घर में, हमारे जो घर है आनंद से भरा हुआ प्रार्थना का घर है क्या? क्योंकि घर को अगर यहोवा नहीं बना रहा है तो उस घर का बनाने वाले का परिश्रम व्यर्थ है। क्या मेरे घर में मेरे बच्चे, मैं, मेरे पति, मेरी पत्नी, मैं सारे जो जितने फैमिली मेंबर रहते हैं हमारे घर में, क्या वो सब मिलके आराधना में है, प्रार्थना में है? क्योंकि घर को बनाने वाले अगर खुदा बाप है तो उस घर में सिर्फ और सिर्फ महान परमेश्वर की उपस्थिति होगी, और उस खुदा बाप को हम लेते हुए हम लोग प्रार्थना में रहेंगे। हमारे घर की हर एक छोटी मोटी वस्तु को हम प्रभु के हाथों में सौंप देंगे। हमारा स्वभाव हो गया, हमारे घर की वस्तु हो गई, या हमारे घर का जो भी आनंद होगा, दुख होगा, सुख होगा, सारा कुछ हम उस खुदा बाप के चरणों में रखते हैं। और हम ये धन्यवाद करते हुए आगे चलते हैं कि मेरे घर को अगर मेरे प्रभु ने बनाया है तो मेरे घर को संभालने वाला भी वही है, वही मालिक है हमारे घर के। प्रभु यीशु मसीह मेरे घर के मालिक है, तो मेरे घर को भी वही संभालेंगे। हालेलुया, आमीन। लेकिन कई घरों में देखते हैं कि विश्वास में तो है माँ बाप, लेकिन उनकी चाल चलन देखते हुए बच्चे आज बहुत बिगड़ गए हैं। माँ बाप की नहीं सुनते, बच्चे हठीले हो गए हैं। उनको ऐसा लगता है कि ये प्रार्थना करते हैं, सिर्फ संडे टू संडे चर्च जाते हैं, लेकिन क्या उनके अंदर सिर्फ वो परंपरा बन के रह गई कि चर्च जाना, और विश्वास का एक लेबल सिर्फ बन गया, लेबल लग गया है हमारे ऊपर। लेकिन क्या सच में मुझे देखते हुए, मेरी आत्मा को, मेरी आत्मा की जो ग्रोथ देखते हुए मेरे बच्चे बढ़ रहे क्या? ये आज बहुत बड़ा सवाल है हम माँ बाप के लिए, क्योंकि मैं भी एक माँ हूँ, मेरे भी 2 बच्चे हैं, और मुझे देखते हुए मेरे बच्चे बड़े, मेरे हस्बैंड को देखते हुए मेरे बच्चे बड़े हैं। तो हम सब जितने भी माँ बाप हैं, क्या मेरा स्वभाव देखते हुए मेरे बच्चे आगे जा रहे हैं? एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको बताना चाहती हूँ। एक दिन चर्च में एक माँ पास्टर के पास जाती है और कहती है कि पास्टर मेरे बच्चे के लिए प्रार्थना करो, मेरे बेटे के लिए प्रार्थना करो, क्योंकि मेरा बेटा बिल्कुल भी मेरी बात नहीं सुनता है। मैं जब बोलती हूँ बाइबल पढ़ने के लिए तो बाइबल नहीं पढ़ता है, जो मैं बोलती हूँ कि प्रार्थना करो तो प्रार्थना ही नहीं करता है, मतलब मेरी बातों को इग्नोर करता है। जब मैं उसको बात करने के लिए जाती है तो वो दूसरी जगह देखता है या तो फ़ोन देखता है, वो मेरी बात सुनता ही नहीं है। तो पास्टर बोलते अच्छा ठीक है, एक दिन मैं आपके घर पे आता हूँ और मैं घर पे आके उसको समझाता हूँ, मैं और उसके लिए मैं प्रार्थना भी करूँगा, जैसे उसकी माँ ने बोला। तो पास्टर बोले कि हाँ मैं जाता हूँ, मैं आता हूँ आपके घर पे। तो एक दिन डिसाइड किया गया कि पास्टर उस घर में चले गए और प्रार्थना हुई, वचन बांटा गया, और उनका बेटा बैठा था चुपचाप, सारी बातें सुन रहा था। फिर प्रार्थना के बाद खाना वगैरह सब होने के बाद वो बेटा वहाँ से चला गया। फिर पास्टर उसको बोलते हैं कि बेटा आप चर्च क्यों नहीं आते हो? बड़े प्रेम से, बड़े प्यार से वो पास्टर बोलते हैं कि बेटा आप चर्च क्यों नहीं आते हो? तो बेटा बोलता है पास्टर जी मैं ज़रूर चर्च आऊँगा, मैं ज़रूर चर्च आऊँगा, लेकिन कब आऊँगा? जिस दिन मेरी माँ सुधर जाएगी ना, उस दिन मैं खुद चर्च चल के आऊँगा। मुझे बताने की या मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि बेटा तुम चर्च चलो। जिस दिन मेरी माँ सुधरेगी ना, उस दिन मैं खुद चला आऊँगा चर्च में। मैं किसी को नाम नहीं रखना चाहती, लेकिन ये हकीकत है, ये हकीकत है।
फिर वो पास्टर जी हैरान हो गए, बोलती तो आपकी माँ तो बहुत प्रार्थना करती है, हमारे यहाँ पे तो हर काम में वो आगे रहते हैं, चाहे प्रार्थना हो गए, चाहे बाइबल पढ़ने के लिए, वचन पढ़ने के लिए बोलते हैं तो बाइबल पढ़ने के लिए भी तुम्हारी माँ आगे रहती है, लेकिन ऐसा क्या हो गया कि आप आपकी माँ का स्वभाव देखते हुए चर्च में नहीं आना चाहते? आपका ये कहना है कि जिस दिन माँ मेरी सुधरेगी उस दिन मैं चर्च में चला आऊँगा। तो बेटा बोलता है पास्टर मेरी माँ सब पास्टर को नाम रखती है, सब पास्टर को नाम रखती है कि ये पास्टर वैसा है, वो पास्टर वैसा है, अभी थोड़े दिन जाने दो वो आपको भी नाम रखेंगे। वो बेटा बोलता है अभी थोड़े दिन जाने दीजिए पास्टर, वो आपको भी नाम रखेगी। ये मेरी माँ का स्वभाव है। इतनी दुख भरी बात है। पास्टर हैरान हो गए, बोलते इतना प्रार्थना में रहने वाली औरत, एक संडे भी वो नहीं चूकती है, हर संडे वो चर्च आती है, और एक माँ का स्वभाव ऐसा है। तो देखो बच्चे भी क्या करें, कई घरों में ये प्रॉब्लम होता है, कई घरों में प्रार्थना करते हैं लेकिन माँ बाप के झगड़े होते रहते हैं, तो बच्चे क्या करेंगे फिर, बच्चे कैसे आगे बढ़ेंगे? इसीलिए तो मेरा और मेरे पति का माँ बाप का स्वभाव देखते हुए बच्चे आगे बढ़ते हैं। और कई घरों में तो ऐसा होता है कि बच्चों को बातों बातों में कुछ भी बोला जाता है, कुछ भी बोला जाता है, तेरा जीवन का कुछ नहीं होगा। माँ बाप बोलते हैं बच्चों को, तेरे जीवन का कुछ भी नहीं होगा, तू ऐसा होगा, तू वैसा होगा, दूसरों को देख, दूसरे का बच्चा देख, दूसरे का बच्चा कैसा है, तेरा जीवन कैसा है। दूसरों को कंपैरिजन करते हैं वो कि दूसरे के बारे में, दूसरे का बच्चा अच्छा है, तू नहीं अच्छा है, तेरा स्वभाव नहीं अच्छा है। फिर उस बच्चे के ऊपर क्या असर होगा? क्या जो मेरे मुख से शब्द निकल रहे हैं, मेरे बच्चों के ऊपर क्या वो घोषणाएं जा रही है? क्या घोषणा कर रही हूँ मैं कि मेरे बच्चों के लिए क्या घोषणा हो रही है? इसीलिए अगर घर को यव्वा ना बनाए तो उस बनाने वाले का परिश्रम व्यर्थ है। मैंने घर तो बना दिया, मस्त सुंदर सजाया घर बनाया है, मस्त डिजाइन बनाई है, लेकिन क्या वो घर घर है? क्या वो घर घर है? क्या उस घर में आत्मिकता है? क्या उस घर में परमेश्वर के नाम की स्तुति आराधना होती है? क्या उस घर में परमेश्वर के नाम की महिमा होती है? क्या उस घर में माँ बाप के द्वारा, बच्चों के द्वारा प्रभु का नाम ऊंचा हो रहा है? अगर हम इस एक घर में हैं, हम वहाँ पे प्रार्थना करने वाले लोग हैं और हमारे घर से झगड़े की आवाज़ जा रही है, गाली गलौज की आवाज़ जा रही है, चिल्लाना जा रहा है, तो मेरे बाजू वाले हमको क्या पहचानते हैं कि ये विश्वासी लोग हैं, ये प्रार्थना करने वाले लोग हैं, तो मेरा बाजू वाला मेरे बारे में क्या सोचेगा? क्या सोचेंगे मेरे बाजू वाले मेरे बारे में कि ये प्रेम करने वाले लोग हैं ना, फिर इनके अंदर ये कैसा स्वभाव है? फिर मेरे द्वारा मेरे प्रभु का नाम खराब हो रहा है, मेरे द्वारा मेरे परमेश्वर का नाम खराब हो रहा है। इसीलिए मेरी चाल चलन देखते हुए, हमारी चाल चलन देखते हुए हमारे बच्चे आगे बढ़ते। ऐसा नहीं कि सारे माँ बाप ऐसे होते, लेकिन कई घरों में ये होता है, और कई घरों में ऐसा होता है कि माँ बाप बहुत आत्मा में है फिर भी बच्चे नहीं आ रहे, तो ये शैतानी काम है। उसको प्रार्थना पूर्वक, उस सारे शैतानी अटैक को हमें प्रार्थना पूर्वक डिस्ट्रॉय करना है, उसको तोड़ देना है यीशु मसीह के नाम से। कई घरों में माँ बाप इतने प्रार्थना में है लेकिन बच्चे प्रार्थना में नहीं आते, ये शैतान उनके अंदर जाके अटैक करता है हमारे ऊपर, ताकि हम लोग प्रार्थना में ना बढ़े, हम डिस्टर्ब हो जाए, हम बाइबल ना पढ़े, हम ज़्यादा प्रार्थना में ना बैठे। इसीलिए वो बच्चों के अंदर जाके शैतान अटैक करते रहता है। लेकिन हमें डरना नहीं है, हमें हटना नहीं है, और ज़्यादा हमें प्रार्थना करते हुए हमारे बच्चों के लिए ब्लेसिंग मांगनी है। और बच्चों के अंदर जो जाके हमें सताव दे रहा है, सताव करने की कोशिश कर रहा है, उसके लिए हमें उसको प्रार्थना के द्वारा उसके हर एक प्लान को हमें डिस्ट्रॉय कर देना है यीशु मसीह के नाम से। आमीन। और ये जरूर होगा, और ये जरूर होगा। कई घरों में माँ बाप को बच्चे उल्टा बात करते हैं, उनके कुछ भी मान सम्मान नहीं, उनका रिस्पेक्ट बिल्कुल भी नहीं है। घरों में, बहुत सारे घरों में ऐसा स्वभाव आजकल बच्चों का हो गया है, क्योंकि मोबाइल है ना, मोबाइल जैसा देखते हैं, मोबाइल में वो रील्स आती रहती है, उसको देखते हुए वो बच्चे वैसे ही करने लगते। वैसे हर घरों में है, मोबाइल की जो लत लगी हुई है ना आजकल के बच्चों को, वैसा ही देखते हुए बच्चे आजकल कर रहे हैं। तो इसीलिए आज बच्चा पैदा हो गया कि नहीं का, उसके हाथ में मोबाइल दे देते। लेकिन उसको मोबाइल दे रहे हम लोग, तो उसकी एज क्या है, कब उसको फ़ोन देना है। अगर पढ़ाई के लिए भी दे रहे तो हमें उसको ध्यान देना है कि ये सच में उसमें पढ़ाई कर रहा है कि दूसरा कुछ काम चालू है मोबाइल में, ये भी हमें ध्यान देना है। हम लोग सोचते हैं कि मोबाइल दे दिया, हाँ मेरा बच्चा पढ़ाई कर रहा है, मेरा बच्चा पढ़ाई कर रहा है।
सच में क्या मेरा बच्चा पढ़ाई कर रहा है? हम मम्मी लोग घर में रहते, मम्मी लोगों को ध्यान देना है कि मेरा बच्चा फ़ोन लेके सच में पढ़ाई कर रहा है या क्या कर रहा है। ये हम लोगों को, मम्मी लोगों को ध्यान देना है उस पर, क्योंकि हम घर में रहते। और कई घरों में तो ऐसे थे माँ बाप घर में नहीं रहते। हमें पता चल जाता है बच्चों के चाल चलन के द्वारा कि कुछ तो अलग हो रहा है, बच्चे के अंदर कुछ तो अलग अलग चेंजेस आ रहे हैं। तो हम जान जाते हैं, क्योंकि हम उनके माँ बाप हैं, हम जान जाते हैं कि उसके अंदर चेंजेस आया है। तो उसी समय हमें उसके लिए प्रार्थना करना चालू करनी है कि प्रभु, ये पता नहीं मेरा बच्चा ऐसा नहीं था, लेकिन मेरा बच्चा बदल गया है। मेरे बच्चे के अंदर पता नहीं कौन सी दुष्ट शक्ति काम कर रही है। जिस जगह से आई है उस जगह पे जाके हमको उसको धमकाना है, उसको डिस्ट्रॉय करना है, उसके हर एक प्लान को, और हमारे बच्चे के लिए अच्छी घोषणाएं करनी है। वचन तो कहता है कि यिर्मयाह का 1:5 में, माँ के गर्भ में जाने से पहले मैंने तुझे रचा है। हमारे घर में आने से पहले ही परमेश्वर ने उसको चुन लिया है, लेकिन शैतान इतना अटैक करते रहता है कि हमारे बच्चों को आगे बढ़ने नहीं देता, क्योंकि वो हमारे आने वाले भविष्य है, हमारे खुदा बाप के बड़े बड़े काम करने वाले हैं हमारे बच्चे। इसीलिए तो शैतान उनके ऊपर आके अटैक करते रहता है, उनके ऊपर अलग अलग तरीके से उनके अंदर वो बदलाव आने लगता है, चेंजेस आने लगता है। फिर हम लोगों को लगता है कि मेरा बच्चा ऐसा क्यों कर रहा है। अगर हम आत्मिक है, अगर हम प्रार्थना करने वाले माँ बाप है, तो हम लोगों को वो बात पता चलेगी कि इसके ऊपर कुछ तो अटैक हो रहा है। इसीलिए हम लोगों को, माँ बाप को उपवास प्रार्थना में जाना है और उस बच्चे के लिए, हमारे बच्चे के लिए प्रार्थना करनी है, क्योंकि माँ बाप की जो प्रार्थना रहती है वो बहुत सामर्थ्यशाली रहती है। लेकिन कई बार हम क्या करते कि हम तो प्रार्थना करना छोड़ देते, लेकिन दूसरों के ऊपर डिपेंड रहते कि मेरे बच्चे के लिए प्रार्थना करो। ये बुरी बात नहीं है, दूसरों को हमारे घर की प्रार्थना देनी है, ये कुछ बुरी बात नहीं है। लेकिन उसके साथ में मेरा भी ये कर्तव्य बनता है, मेरा भी ये कर्तव्य है कि मैं मेरे बच्चे के लिए प्रार्थना करूं। हम पति पत्नी मिलके हमारे बच्चों के लिए प्रार्थना करें। कई घरों में बच्चों का दिमाग अचानक से बंद हो जाता है, अचानक से कुछ अलग अलग हरकत करने लगता है, और ऐसा लगता है कि इसका दिमाग काम नहीं कर रहा है। अचानक से ऐसा फील होता है कि मेरे बच्चे का दिमाग काम नहीं कर रहा है, मेरा बच्चा कुछ अलग अलग ही कर रहा है। तो वहाँ पे भी हम लोगों को प्रार्थना करनी है कि प्रभु, इसके अंदर जो भी काम कर रहा है उसको हमें प्रार्थना करनी है, और ये प्रार्थना करके मांगना है कि प्रभु, आपके वचन में लिखा है याकूब का 1:5 में कि जिसको बुद्धि की घटी है वो परमेश्वर से मांगे। मेरे बच्चे के अंदर या मेरे पूरे परिवार में बुद्धि की कमी हो गई है, बुद्धि की घटी हो गई है। प्रभु, आपकी बुद्धि हमारे अंदर आ जाए, आपका ज्ञान हमारे अंदर आ जाए, आप हमें समझाएं, आप हमें प्रकाशन दे कि हम क्या करें। मेरा घर बिगड़ रहा है, मेरे घर का वातावरण बिगड़ रहा है, तो मेरे घर का वातावरण प्रभु वो किस तरह से ठीक होगा, ये प्रार्थना करनी है और अगुवाई मांगनी है पवित्र आत्मा के द्वारा। और पवित्र आत्मा हमें ज़रूर बताएंगे कि मेरे घर में वो अगुवाई हमें ज़रूर करेंगे पवित्र आत्मा की, तू ये काम कर, तेरे घर में तू ये काम कर, तेरे घर में तेरी तू प्रार्थना बढ़ा, तेरे घर में तू आराधना करना चालू कर, तेरे घर में तू ज़्यादा घुटने पे टेक के प्रार्थना करना चालू कर, तू मध्य रात्रि की प्रार्थना में बैठ, तू उपवास प्रार्थना में जा। ये सारे बातें किसी पास्टर के द्वारा तो बात होगी या बाइबल के द्वारा प्रभु हमसे बात करेंगे, अगुवाई ज़रूर करेंगे। लेकिन उसके लिए हमें क्या करना है, हमें खुद प्रार्थना करनी है और परमेश्वर से मदद मांगनी कि प्रभु, मेरे घर का वातावरण पूरा बिगड़ गया है, उसको बदलने की ताकत मेरे खुदा बाप रखते हैं। अगर घर को यहोवा बना सकते हैं ना, तो उसको सुधारने की ताकत भी हमारे खुदा बाप के अंदर है, क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहते कि किसी का भी नाश ना हो। परमेश्वर की इच्छा है कि हर एक आत्मा बचाया जाए, चाहे छोटे बच्चे से लेके बूढ़ों तक कोई नाश ना हो। ये परमेश्वर की इच्छा है कि किसी का भी नाश ना हो, हर आत्मा बचाया जाए। ये परमेश्वर की इच्छा है और वो हमारी इच्छा रहनी चाहिए। और ये बोलना बंद कर दीजिए कि दूसरे का बच्चा देख कितना अच्छा है और तू कैसा है, तू कैसी है। बच्चों को बुरा लगता है, ये बातें बच्चों को बुरा लगती है कि मेरे माँ बाप दूसरे बच्चे की तारीफ़ करते हैं लेकिन मेरी तारीफ़ कभी नहीं करते हैं। अगर आपका बच्चा कुछ काम करता है तो उसको पुश करो,
उसकी थोड़ी सी तारीफ करो ताकि वो और ज़्यादा अधिक वो काम करे। चाहे वो प्रार्थना हो सकती है, चाहे आपके बच्चे ने छोटी सी आराधना कर ली तो उसकी तारीफ करो कि कितनी अच्छी आराधना की है बेटा आपने, तो उसको ब्लेस करो। बोलो कि परमेश्वर आपको बहुत ब्लेस करे, बहुत अच्छी आराधना आपने की है मेरे बच्चा, तो आपका बच्चा खुश होगा और ज़्यादा क्यों नहीं वो प्रार्थना में बढ़ेगा कि मेरे माँ बाप ने मेरी तारीफ की है। अरे तारीफ तो हमारे खुदा बाप करते हैं हमारी, जब हम उनके लिए समर्पण होते हैं, हम जब प्रार्थना करते तो वो खुदा हमारी तारीफ करते। क्या हम अपने माँ बाप हो के बच्चों की तारीफ नहीं कर सकते क्या? कभी बच्चों की तारीफ भी किया करो, क्योंकि परमेश्वर ने उनको हमारे अंदर हमारे गर्भ में रचाए। परमेश्वर ने दिया है तो उस बच्चे की कितनी तारीफ होनी चाहिए। आमीन, हालेलुया, थैंक यू जीसस। तो हमारा स्वभाव देखते हुए हमारे बच्चे बिगड़ना नहीं चाहिए। और बहुत घरों में बूढ़े माँ बाप का आदर नहीं होता है। एक दिन बेटा बोलता है, माँ मैं आपको वृद्धाश्रम छोड़ना चाहता हूँ। माँ बेचारी बोलती है चुपचाप, ठीक है बेटा, आपकी इच्छा है तो मैं ज़रूर जाऊंगी। क्योंकि चुनाव करना पड़ता है ना। बीवी ने बोल दिया कि या तो माँ को चुन लो या मुझे चुन लो। बेचारा बेटा पत्नी को तो नहीं छोड़ सकता, लेकिन माँ को छोड़ने के लिए तैयार है। बोलता है कि माँ आपको वृद्धाश्रम छोड़ना है। माँ बोलती ठीक है बेटा। फिर माँ को छोड़ा जाता है उस वृद्धाश्रम में। टूटा फूटा, दीवारें टूटी हुई, ठंडी का मौसम था, बेचारी ठंडी से कुड़कुड़ा रही है, यहाँ से हवा आ रही है, वहाँ से हवा आ रही है। अच्छा सोई वहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है कि माँ बाप की वहाँ पे जो वृद्धाश्रम रहते वहाँ पे अच्छे से उनका सोई किया जाए, उनकी मदद की जाए, उनकी सहायता की जाए अच्छे से। बिल्कुल वहाँ पे अच्छा नहीं था उस जगह पे। फिर बेटा बीच बीच में मिलने के लिए आता है माँ को। 2-3 महीना चला गया। माँ बोलती है बेटा एक बात बोलनी। माँ का दिल देखना, माँ गुस्सा नहीं है कि मुझे वृद्धाश्रम छोड़ा है, माँ नाराज़ नहीं है। बेटे को बोलती है बेटा एक बात बोलनी है तुझे। बेटा बोलती बोलिए माँ, क्या बात करनी है। माँ बोलती है बेटा ये जो रूम है ना, रूम में ऐसा दीवार क्रैक हो गया है, उसको थोड़ा ठीक करने के लिए बोल देना बेटा, क्योंकि यहाँ से बहुत ठंडी लगती है। बेटा बोलते हैं माँ आपको ठंडी लग रही है, मैं आपको चादर ला के देता हूँ, मैं नया चादर आपके ला के देता हूँ। तो माँ बोलती वो मुस्कुरा के बोलती है बेटा मुझे ठंडी लग रही है, मैं सहन कर लूँगी, लेकिन आने वाले दिनों में अगर तेरा बेटा तुझे यहाँ छोड़ेगा ना, तुझे सहन नहीं हो पाएगी ये ठंडी। मैं तो सहन कर लूँगी, लेकिन आने वाले दिनों में तेरा बेटा अगर इस वृद्धाश्रम में तुझे छोड़ेगा ना, तो इस रूम में से जो ठंडी हवा आ रही है ना, मैं तो सहन कर रही हूँ, लेकिन तू नहीं सहन कर पाएगा। देखा, कई घरों में ऐसा होता है कि अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम छोड़ा जाता है। ये नहीं देखते कि मेरे माँ ने, मेरे पापा ने, मेरे डैडी ने मुझे कैसा कैसा बड़ा किया है, मेरे बाप ने कितनी मेहनत की है मेरे लिए, मेरी माँ ने कितनी मेहनत की है मुझे बड़ा करने के लिए। ये बहुत घरों में हो रहा है। बच्चे माँ बाप का आदर नहीं करते, माँ बाप बच्चे का आदर नहीं करते हैं, बहुत घरों में हो रहा है। लेकिन ये शैतानी आटा है कि इसको हमको तोड़ना है प्रार्थना के द्वारा। किसी के साथ भी ऐसा ना हो। एक दूसरे के अंदर जो प्रेम है ना, माँ बाप के प्रति, बच्चों के प्रति, वो प्रेम हमेशा बना रहना है। अगर हम मिल के प्रार्थना में रहेंगे ना, तो ही हम आत्मा में बढ़ेंगे और तो ही हमारा घर घर दिखेगा। नहीं तो वो 4 दीवारी बन जाएगी, सिर्फ 4 दीवारी, सजी सजाई 4 दीवारी बन जाएगी, वो घर घर नहीं रहेगा। क्या कहता है वचन, मत्ती में लिखा है 18:20 में कि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा होते ना, वहां मैं उनके बीच में हूँ।
ये 2-3 लोग हम हैं, मैं, मेरे पति, मेरे बच्चे, जितने हमारे घर में है ना, वो 2-3 जन इकट्ठा होके हम जब प्रार्थना करते हैं, वहाँ परमेश्वर की उपस्थिति होती है, वहाँ प्रभु हमको आके ब्लेस करते हैं। हालेलुया, आमीन, थैंक यू जीसस। प्रभु बहुत महान है। आयुब की किताब देखते हैं ना, आयुब को कि सारे बच्चों को इकट्ठा करके सारे बच्चों के लिए वो होम बलि चढ़ाते थे, कि उनको ऐसा लगता था कि कोई मेरा बच्चा पाप में गिरा होगा तो मैं उसके लिए होम बलि चढ़ाऊंगा। होम बलि का मतलब ये, होम बलि का अर्थ ये है कि बलि देने वाला अपना हाथ उस पशु के ऊपर रखता था और पशु के ऊपर हाथ रखे अपने जो पाप है, अपना जो पाप है उसके ऊपर डाल दिया जाता था। फिर उस बलि को दिया जाता था और उसका लहू वेदी के ऊपर छिड़काया जाता था। ऐसा लगता था कि मेरा जो पाप है, उस बलि के ऊपर हाथ रख के प्रार्थना किया जाता था कि मैंने जो पाप किया, मेरे बच्चों ने पाप किया है, उसके ऊपर हाथ रख के फिर उसका लहू वेदी के ऊपर छिड़काया जाता था। तो अय्यूब को ऐसा लगता था कि क्या मेरे बच्चे के अंदर किसी बच्चे ने पाप किया होगा तो मैं उसके लिए क्या करूँगा, होम बलि चढ़ाऊँगा। लेकिन आज हमें होम बलि चढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक बार बलिदान हो चुका, प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए बलिदान हो चुके। अभी होम बलि वेदी ये करने की ज़रूरत नहीं है हम लोगों को। हमें सिर्फ प्रार्थना करने की ज़रूरत है, हमारे बच्चों के लिए मध्यस्थी करने की ज़रूरत है। प्रभु, अगर मेरे बच्चे के द्वारा अगर आपके दिल को दुखा होगा, मेरे बच्चे ने आपका दिल दुखाया होगा, मेरे बच्चे के द्वारा प्रभु कुछ पाप हुआ होगा, तो मैं मध्यस्थी करता हूँ। हमारे माँ बाप का कर्तव्य है उनके लिए मध्यस्थी करके प्रार्थना करना, कि मध्यस्थी करते हुए कि प्रभु उनको क्षमा करे, उनके ऊपर आप दया करे। मैं प्रार्थना करती हूँ मेरे बच्चे के लिए, क्योंकि हम देखते हैं ना कि बच्चा बिगड़ रहा है, ये माँ बाप को पता चल जाता है पता। इसीलिए तब हमें क्या करना है, प्रार्थना करनी है। और प्रार्थना सुनने वाले खुदा है। हम कई बार प्रार्थना करना छोड़ देते, कुछ प्रॉब्लम आ गया, टेंशन आ गया, प्रार्थना करना छोड़ देते और वही सोचते रहते कि ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ। लेकिन वो सोचना बंद करके हमें बड़े प्रेम से, बड़े हिम्मत के साथ अपने हाथों को उठा के हमें प्रार्थना करनी है, प्रभु के चरणों में जागते हुए कि प्रभु ऐसा हो रहा है परमेश्वर, मैं टेंशन नहीं लूँगी, मुझे पता है उसमें से बाहर निकालने के लिए आपका सामर्थ्य मेरे पास है। आप मेरे पास हो मेरे परमेश्वर, मैं टेंशन नहीं लूँगी। आप मेरे घर का बिगड़ा वातावरण ठीक करोगी, ये मैं विश्वास करती हूँ। मरकुस 11:24 के अनुसार विश्वास के साथ प्रार्थना करो। हमारे बच्चे जो बिगड़ गए हैं वो सुधर जाएंगे यीशु मसीह के नाम से। और हम देखेंगे उनको, हम जो घोषणा करेंगे हमारे बच्चों के लिए, बड़ी बड़ी घोषणा करेंगे। हमारे बच्चे भविष्यवक्ता बनेंगे, हमारे बच्चे परमेश्वर की महिमा करेंगे। हमारे बच्चे, अगर लड़की है तो रूद बनेगी, एस्तर बनेगी, दबोरा बनेगी, और अगर लड़का है तो एलिया संदेष्टा बनेगा, एलिशा बनेगा, मूसा के जैसा अभिषेक होगा, पतरस के जैसा अभिषेक होगा, पौलुस के जैसा अभिषेक होगा। क्यों नहीं हम उनको अभिषेक से ब्लेस करते हैं, अभिषेक देते हुए। क्योंकि जो माँ बाप बोएंगे, जो बातें करेंगे, वो आने वाले दिनों में हम देखेंगे ही देखेंगे, जरूर देखेंगे। क्योंकि मैंने मेरे बच्चों के लिए जो जो घोषणाएं मैंने की है और अभी भी मैं घोषणा करती हूँ, तो वो मैं देखती हूँ, वो मेरे आंखों के सामने मैं वो देख पा रही हूँ। अच्छा वर्शिपर बनेगी, अच्छा परमेश्वर के वचन को बांटने वाला मेरा बच्चा बनेगा, अच्छा आत्मिकता में ग्रोथ करेगा, सारे बाजू में मेरा बच्चा ब्लेस होगा, कहीं भी मेरा बच्चा रुकेगा नहीं, कहीं भी मेरे बच्चे के काम नहीं रुकेंगे। मेरे बच्चों को मैं ब्लेस करती हूँ यीशु मसीह के नाम से। मेरे बच्चे के हाथों को परमेश्वर का हाथ स्पर्श करे, छुए, परमेश्वर का अनुग्रह उसके ऊपर रहे। मेरा बच्चा कभी भी पीछे नहीं जाएगा, मेरा बच्चा पूछ नहीं, मेरा बच्चा सिर ठहरेगा, मेरा बच्चा कभी भी नीचे नहीं रहेगा, मेरा बच्चा ऊपर रहेगा यीशु मसीह के नाम से। ये घोषणा करना चालू करो, अभी से स्टार्ट करो। अगर नहीं किया है तो चालू कर दो, क्योंकि ये घोषणा आने वाले दिनों में काम करेगी ही करेगी। क्योंकि हमारी जुबान में परमेश्वर ने सामर्थ्य दिया है और वो जरूर काम करेगा। आमीन। क्योंकि मेरे जीवन में ये सारी चीज़ें मैंने की है और मैं रोज देखती हूँ मेरे जीवन में मिरेकल, मेरे परमेश्वर का, मेरे प्रभु यीशु मसीह का मिरेकल मैं रोज देखती हूँ।
अपने बच्चों को हाथ रखो, उनके सिर पे माँ बाप हाथ रखो और समर्पण कर दो कि मेरे बच्चे आपने दिए हुए हैं, आपकी ये संतान है। मैं यीशु मसीह के नाम से इनको आपके चरणों में समर्पण करता हूँ। मेरे प्रभु, मेरे बच्चे ये आपके हैं, आप उनको चलाएं। आप, मैं इनको समर्पण करता हूँ जैसा आप चलाना चाहते हैं। आपकी इच्छा उनके जीवन में पूरी हो। आप आपकी अगुवाई में इनको चलाना, हाथ पकड़ के चलाना खुदा बाप जी। तो क्यों नहीं हमारे खुदा बाप उनको चलाएंगे? क्यों नहीं प्रभु यीशु मसीह उनको चलाएंगे? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के हम सारे बच्चे, तो प्रभु उनका उपयोग करेंगे। क्योंकि माँ बाप की प्रार्थना के द्वारा माँ बाप जो बोलेंगे बच्चे के लिए वो ज़रूर होगा। टेंशन में ना रहे, चिंता में ना पड़े रहे कि मेरा बच्चे का स्वभाव ऐसा क्यों हो गया है, मेरा बच्चा क्यों नहीं बढ़ रहा है। हो रहा है अगर कुछ प्रॉब्लम भी, तो उस प्रॉब्लम को निकालने की भी ताकत परमेश्वर ने हमारे अंदर दी है। प्रार्थना में रहो, अच्छे अच्छे शब्द बोलो, ब्लेस करो अपने बच्चे को। सिर पे हाथ रखो, बोलो कि यीशु के नाम से मैं तुझे ब्लेस करती हूँ, यीशु के नाम से मैं तुझे ब्लेस करती हूँ। ब्लेस करो परमेश्वर के नाम से बच्चों को ब्लेस करो। ब्लेस करना छोड़ के उनको निगेटिव बातें मत बोलो कि तू कुछ नहीं कर सकता है, तू कुछ नहीं कर सकती है, तू आगे नहीं जा सकती है। दूसरे के बच्चे इतना अच्छा प्रार्थना करते हैं, दूसरे के बच्चे इतना अच्छा पढ़ाई करते हैं, दूसरे के बच्चे कितना आगे जा रहे, तू तेरे जीवन में क्या करे, तू कभी भी नहीं आगे जा सकता है। बातों बातों में गुस्सा आने के बाद हम कुछ भी बोल जाते हैं हमारे बच्चों को। लेकिन सोचे वहाँ पे कि मेरे जुबान पे जो निकल रहा है ना, वो आने वाले दिनों में काम करेगा। कितना भी गुस्सा आए उसको कंट्रोल करते हुए अच्छी ही बातें उसको निकालो। हाँ, गुस्सा हम लोगों को करना है, लेकिन उस गुस्से में सोचे ऐसे बात ना निकले हमारे मुंह से कि मेरे बच्चों के लिए वो श्रापित बन जाए। ये बात हमें सोचना है। हालेलुया। प्रभु की महिमा हो। तो अपने बच्चों के लिए रोज प्रार्थना करें। अगर कई घरों में बच्चे बिगड़ गए हैं तो उनको समर्पण करें, उनके लिए अच्छी अच्छी बातें बोले, जो आप देखना चाहते हैं वो घोषणा करें। और परमेश्वर की विशेष करके प्रभु यीशु आपकी इच्छा मेरे बच्चे के जीवन में पूरी हो, ऐसी अच्छी अच्छी बातें, पॉजिटिव बातें बोले और उनके अंदर पॉजिटिव ही डालना, निगेटिव मत डालना, नहीं तो वो निगेटिव ही हो जाएंगे हमारे बच्चे। थैंक यू जीसस। और प्रभु नहीं चाहते कि किसी का भी नाश ना हो, किसी का भी नाश ना हो। परमेश्वर की इच्छा है कि सब बचाए जाए। आमीन। थैंक यू जीसस। मैं विश्वास करती हूँ इस छोटे से वर्ड के द्वारा। वापस एक बार मैं वचन पढ़ना चाहूँगी। थैंक यू जीसस। भजन संहिता 127 का पहला वचन, यदि घर को यहोवा न बनाए तो उसके बनाने वाले का परिश्रम व्यर्थ है। यदि नगर की रक्षा यहोवा ना करे तो रखवाले का जागना व्यर्थ ही होगा। इसीलिए ध्यान दीजिए, हमारे घर को सिर्फ यहोवा ही बनाए, दूसरा कोई नहीं बना सकता है। अगर दूसरे को अधिकार दे दिया अपने घर का तो अपना घर बिगड़ जाएगा, हमारा घर बिगड़ जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा कि मेरे घर को मेरे खुदा बाप ने बनाया है और मेरे घर को आशीष से भरना, प्रार्थना में रखना, ये हमारा कर्तव्य है। आमीन। छोटी सी दुआ करेंगे। थैंक यू जीसस। धन्यवाद प्रभु। महान जीवित खुदा, हम आपको धन्यवाद करते इस समय के लिए जो वचन बांटा गया। प्रभु जी, मैं प्रार्थना करती हूँ जो भी सुनेंगे प्रभु, मेरे बहन, मेरे भाई, मेरी फैमिली, सबको ब्लेस करे परमेश्वर। ये वचन हमारे जीवन में 30 नहीं 60 नहीं वरना 100 गुना फल लेके आए परमेश्वर। मैं ऐसा विश्वास करती हूँ। बच्चों के लिए विशेष प्रार्थना करते पिता राजा, जितने माँ बाप के बच्चे, सारे बच्चों को आपके चरणों में समर्पण करते हैं। सिर से बालों से लेकर पैर के तलवे तक आपके पवित्र लहू में कवर करते, अग्नि का बाड़ा बांधते, शैतान के हर एक चाल को नाश करते आपके सामर्थ्य नाम में प्रभु जी। जितना परमेश्वर घर में जो भी मनमुटाव है, जो भी परमेश्वर राजा रुकावट यीशु के नाम से निकल जाए प्रभु परमेश्वर राजा। बच्चे आपके भविष्य है परमेश्वर राजा। ओ प्रभु जी, मैं ब्लेस करती हूँ सारे बच्चों को यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर राजा। और इस वचन के द्वारा सारे माँ बाप को आपने ब्लेस किया है, मैं विश्वास करती पिता परमेश्वर राजा। धन्यवाद प्रभु जी, मेरे महान परमेश्वर। ओ पिता परमेश्वर राजा, आपकी अगुवाई में चलना और आपकी इच्छा हमारे जीवन में पूरी हो। धन्यवाद करते फिर एक बार प्रभु, सारा आदर गौरव महिमा आपको देते। प्रार्थना जिंदा खुदा बाप यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। थैंक यू जीसस। मैं विश्वास करती ये वचन सबको समझा होगा। शालोम। प्रभु की महिमा हो। गॉड ब्लेस यू ऑल।